नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। किसी भी महिला के लिए गर्भधारण से लेकर 9 महीने तक का समय काफी भावुक और संवेदनशील होता है। ऐसे समय में गर्भवती महिला को ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है और इस समय यदि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ परिवर्तन किए जाएं तो गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी का पूरा समय काफी आराम से और बिना परेशानी के गुजरता है। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए सहज प्रेगनेंसी के वास्तु नियम, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी कैसे हो सुरक्षित, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कैसे हो सहज प्रेगनेंसी। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है गंड और करण है विष्टि। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन आपका और लोगों का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा। कार्यक्षेत्र में उत्साह को बनाए रखें, खर्च में अनावश्यक वृद्धि ना होने दें तो दिन का लाभ ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी कोई बड़े निर्णय करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय मत करिए। आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आज आपको जीतोड़ कोशिश करती रहनी होगी। आपको अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी, तो मेहनत में कमी किसी प्रकार से मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र में आज पार्टनर से वाद विवाद और झगड़ा हो सकता है। अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के विवाद को आप बहुत ज्यादा बढ़ावा न दें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और अंत में वही निर्णय करें जिसमें आपकी खुशी शामिल हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों की अनदेखी आज आप मत करिए। और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज अपने कुटुंब परिवार में भाई बहन बंधु बांधव से तनाव संभावित दिखाई देता है और खर्च की स्थिति भी बहुत अधिक रहने वाली है। तो आपको करना यह है कि अपनी तरफ से प्रयास करिए कि आपका कहीं योगदान ना हो किसी भी वाद विवाद या तनाव को बढ़ाने में, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने खर्चों में नियंत्रण करने का प्रयास करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, जिन्हें ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, उन्हें हर किसी व्यक्ति के सामने आप उजागर ना करें, उनकी चर्चा ना करें। और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की और आज के दिन अच्छा बनाने के लिए सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं, जानते हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के साथ आज ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको पुराने समय में भावनात्मक ठेस दी हो, आपके दिल को चोट पहुंचाई हो, आज अचानक से वह व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए और आपसे क्षमा याचना करने लगे। ऐसे में आपको क्षमादान दे देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। माता पक्ष और किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थिति आज बहुत क्षतिदायक रहने वाली है, तो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का निर्णय अगर आप बना रहे हैं तो उससे अभी बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो अनबन चल रही थी उसे आज दूर करने का दिन है। आप अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ज्यादा लाभ ले सकते हैं। नौकरी में आपको अपने अधिकार का पद प्राप्त होगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ निर्मला जी जुड़ी हैं हरिद्वार से। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी, क्या जानना चाहेंगी? सबसे पहले अपना विवरण बताएं, जन्म तिथि, जन्म स्थान। निर्मला जी। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरी एक बेटी है, वैसे तो दो हैं, एक बड़ी बेटी है जी। उसकी शादी नहीं हो रही है पंडित जी। वो उसका जन्म है सन 85 का जी। सन 85 क्या कहने सवेरे पंडित जी टाइम तो पता नहीं है, और दिन 1 सितंबर का दिन है, और क्या कहने दिन इतवार का है जी। चलिए, अब आप जब समय नहीं मालूम तो विवरण को भूल जाइए। अब आपने विवाह की बात कही है तो राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर है। ये समय राहु का समय प्रश्न लग्न से दिखता है तो इसमें विवाह की बातें तो जरूर चलेंगी क्योंकि शुक्र का अंतर चल रहा है, लेकिन बात कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाया करेगी, अटक जाया करेगी। बृहस्पति गोचर में बहुत मजबूत स्थिति में है, हालांकि वक्री है, लेकिन जिन भावों का स्वामी है इस कन्या के विवाह के प्रश्न के लिहाज से तो वो बहुत पक्ष में बनता है। तो इस दौरान अगर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें या फिर भगवान शिव और पार्वती की पूजा आराधना करें तो ये जो राहु का दोष आ रहा है वह समाप्त हो जाएगा। और अगर उससे भी ज्यादा जल्दी परिणाम आपको चाहिए तो सबसे बेहतर उपाय है कि राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें तो आपको फायदा मिलेगा। और कन्या की अगर आपके पास कुंडली नहीं है, जन्म विवरण नहीं है, तो आप उसका कुंडली मिलान कैसे कराएंगे, आप उसका विवाह भविष्य में करेंगे कैसे? और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता बच्ची की कुंडली में मंगल दोष रहा और लड़का नॉन मांगलिक निकला, या लड़की आपकी कन्या जो है वो मांगलिक नहीं और लड़का मांगलिक निकला, ऐसे में बहुत विषम स्थिति आ सकती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए, आप उसका जन्म समय कहीं भी रिकॉर्ड से निकलवाएं और एक सही कुंडली बना करके, कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। जी हाँ, तो निर्मला जी को जरूर इससे कुछ राहत मिलेगी। जो तमाम उपाय बताएं वो आप कर सकती हैं। बहरहाल हमारे साथ सतीश जुड़ गए हैं, एक और दर्शक उत्तराखंड से। सतीश जी, क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने जन्मदिन तो मुझे पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ मेरा वैसे डेट ऑफ बर्थ है 1/7 डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। जी बिल्कुल, देखिए सर्टिफिकेट वाला जन्म विवरण ज्योतिष में नहीं चलता। आपका जो वास्तविक जन्म विवरण होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको जन्म विवरण नहीं मालूम है तो प्रश्न लग्न के लिहाज से उसके माध्यम से उत्तर दिया जाता है। आप प्रश्न करें, बताएं। मैं नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कोई भी कार्य करता हूँ मुझे सफलता नहीं मिलती। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रश्न लग्न अभी मैंने बनाया था आपसे पहले वाली कॉल के लिए, सेम प्रश्न लग्न काम करेगा। और इसमें स्थिति तो वही है कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। आपके लिए परिस्थिति विषम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस प्रश्न लग्न के अनुसार कर्म भाव में शनि आ रहा है वृश्चिक राशि में, तो ये एक बहुत अच्छा संयोग आपके प्रश्न के हिसाब से नहीं बनता। साथ ही साथ राहु की महादशा है, तो आपके लिए सबसे आवश्यक है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें और समय समय पर राहु और शनि के जो हम लोग आपको निदान बताते रहते हैं वो निदान आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को काली वस्तुओं का दान करना, एक चमड़े की चप्पल का दान करना शनिवार या बुधवार के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में आपको तांबे के पात्र, स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी, थोड़ा सा उसमें मीठा मिला लीजिए और राहु के लिए उसमें 1 चम्मच काले तिल डाल करके ये द्रव्य जो है शनिवार के शनिवार पीपल के वृक्ष में आप समर्पित करें तो आपको फायदा मिलेगा।
जी, और एक और दर्शक हमारे साथ राहुल जुड़ रहे हैं गोंडा से। राहुल जी, क्या जानना चाहेंगे? हेलो जी राहुल, बोलिए। सर, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपना तिथि, जन्म स्थान बताएं। सर 18 मई 1991 जी मेरी जन्मतिथि और जन्म स्थान है गोरखपुर, सुबह 8 बजे। जी, देखिए राहुल, आपने अपने करियर से संबंधित प्रश्न किया है। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अनुसार शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये आपकी कुंडली में योग बन रहा है। अगर वर्तमान गोचर के अनुसार देखें तो आपकी मिथुन लग्न की पत्रिका है। गोचर के अनुसार शनिदेव की स्थिति जो है आपकी कुंडली से वो छठे आ जाती है, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है। इस समय में कोई भी काम आपको बहुत आसानी से सफल नहीं होंगे, सिद्ध नहीं होंगे। हर काम में बाधा, अड़चन, व्यवधान का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो इस दौरान आप शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं, आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रधानता वर्तमान समय में शनि की चल रही, क्योंकि उसकी महादशा है। तो जब तक आप इस महादशा का निदान नहीं करेंगे, छोटे छोटे उपाय समय समय पर करके वो एक टॉनिक की तरह आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन अगर जीवन को सफल बनाना है तो जो ग्रह खराब हैं, जो अशुभ अवस्था में है, उनका निदान बहुत आवश्यक होता है। तो शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराइए, लाभ आप स्वतः ही अपने जीवन में अनुभव करेंगे। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ मयूरी जुड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। मयूरी जी, क्या जानना चाहेंगी? हेलो, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जी नमस्कार, जय महाकाल। जय माता दी। मेरे को मेरे करियर के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। मेरा जन्म हुआ है 2 जनवरी 1994। जी। रात 8:06 जी। और जयपुर में हुआ था। जी। एक्चुअली मैं सीए भी कर रही हूँ और अब मेरा प्लान एमबीए का भी हो रहा है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की प्रिपरेशन करूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और चंद्रमा जो है वह लग्न भाव के प्रथम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय स्थान में सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा संयोग है। इस समय में आप जो भी निर्णय करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ज्ञान स्थान में जो विद्या का भाव होता है उसमें राहु की स्थिति है। तो ये दर्शाता है कि पुराने समय में कहीं ना कहीं पढ़ाई में कोई गैप, कोई विघ्न आया होगा, और अगर पुराने समय में नहीं आया तो आगे जब राहु का कहीं ना कहीं भी संयोग बनेगा, चाहे वो अंतर्दशा में बने, प्रत्यंतर में बने, वो कोई एक छोटा सा गैप ला सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि काले कपड़े में एक पूजा में जो हम लोग नारियल यूज करते हैं, जटा वाला नारियल, उसको लपेट लीजिए और आसपास जो भी जलाशय हो वहां जाकर के प्रवाहित कर दें। ये काम आपको बुधवार को करना चाहिए और लगातार 7 बुधवार आपको ये उपाय करना चाहिए। राहु का ये जो छोटा सा एक दोष है वो समाप्त हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय, क्योंकि चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा को धारण किया है महादेव शिव ने, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको अपरंपार सफलता प्राप्त हो सकती है। चलिए, यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, जानेंगे महा उपाय आज का और बाकी बची राशियों का हाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, चाहे वो वाद विवाद घर का हो या बाहर का हो, खुद से जुड़ा हुआ कोई विवाद क्यों ना हो। अपने आप को आज आपको विवादों से दूर रखना है। आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब होने से आप चिंतित हो सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के संबंध से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान आज आपको प्राप्त होने के लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमाच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चले जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए किसी भी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी तौर पर यानी मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। आपको नौकरी में आज प्रगति मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर आपके लिए बनने जा रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज कोई गुमराह कर सकता है, वो अपने विचार आप पर थोप सकता है। किसी भी गलत चीज, गलत कार्य या गलत व्यक्ति का साथ आपको आज देने से बचना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अनैतिक कार्यों के लिए आप किसी भी व्यक्ति को बचना है, लेकिन ऐसी स्थिति आज आपके लिए बनती है तो इससे आपको बचना है। विद्यार्थी विद्याभ्यास में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। घर में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। अब जान लेते हैं जी मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी दोस्त की आपको कोई बात बुरी लग गई हो, तो आज का दिन है उस मित्र से आप क्षमा मांग लें। अगर आपकी कोई बात उस व्यक्ति को बुरी लग गई है, आपने किसी व्यक्ति को आहत कर दिया है, तो आज अपनी गलती स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद न हो, आपको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचें। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके दिमाग में आज कुछ बहुत बढ़िया विचार, कुछ बढ़िया आइडियाज आ सकते हैं जो आपके करियर के लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होंगे। तो जैसे ही ये विचार आपके दिमाग में आता है, उस पर आपको कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। काल्पनिक दुनिया की सैर द्वारा आप अपनी सृजनात्मक शक्ति में कुछ नएपन का संचार भी आज कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, और ये बदलाव हर प्रकार से शुभ होगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सोच विचार आज की दिनचर्या में ज्यादा मजबूत होगा, और जो भी आप काम आज करेंगे आने वाले समय में उत्साहवर्धक नतीजे उसके आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में, अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्वस्थ और सहज प्रेगनेंसी के 7 प्रमुख वास्तु टिप्स के बारे में। गर्भावस्था एक महिला के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत नाजुक और बहुत कोमल समय होता है। हर महिला का यह सपना होता है कि एक दिन वो मातृत्व भाव का अनुभव कर सके, क्योंकि इस समय उसका शरीर जो है वो बहुत संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील कह सकते हैं। और शरीर में क्योंकि एक नया प्राण जन्म ले रहा होता है, एक नए शरीर का सृजन हो रहा होता है शरीर के अंदर अंदर, और वह आपके शरीर से ही ताकत लेता है। तो आपका अपना शरीर जो है, माता का जो शरीर होता है वो बहुत कमजोर रहता है, और उसे बहुत देखरेख और आराम की आवश्यकता होती है। उसको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती हैं। ऐसे में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अगर आप अपने घर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करें और कुछ छोटे परिवर्तन करें, तो न सिर्फ गर्भधारण करने के चांस और बढ़ सकते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी भी, आपकी जो संतान उत्पत्ति की स्थिति है वो भी बिना परेशानी के गुजर सकती है। आप किसी भी परिस्थिति से, अशुभ परिस्थिति से बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 7 बहुत आवश्यक वास्तु टिप्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कमरे की दिशा की। किस कमरे में आपको गर्भधारण ज्यादा आसानी से हो सकता है, इस लिहाज से वास्तु शास्त्र क्या कहता है, आइए ये आपको बताता हूं।
संतान प्राप्ति के इच्छुक यानी संतान के इच्छुक जोड़ों को, दंपतियों को अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की दिशा में जो भी कमरा हो, इस कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए कंसीव करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए। इसीलिए वास्तुशास्त्र का नियम है कि जो नव दंपति होते हैं, जो नव विवाहित जोड़ा होता है, उसे उत्तर पश्चिम का कोना यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जिसे वायव्य कोण कहा जाता है, उस कोने का कमरा दिया जाता है। कम से कम तब तक आपको वहां रहना चाहिए जब तक आपको गर्भधारण ना हो जाए, आप कंसीव ना कर लें। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि गर्भधारण के बाद आप इस कमरे में नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये कमरा जो है वायव्य कोण जो है वायु के प्रभाव का ज्यादा होता है। गर्भ धारण करने के लिए ये बहुत आवश्यक और बहुत अनिवार्य है, लेकिन गर्भ धारण के बाद अगर स्त्री वहां रहती है, माता वहां रहती है, तो ये कमरा जो है मिसकैरेज करा सकता है, गर्भ की हानि करा सकता है, गर्भ को नष्ट करा सकता है। तो गर्भ धारण करने के बाद की क्या स्थिति हो, आइए ये भी बताते हैं। गर्भधारण करने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेगनेंसी बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से गुजर जाए, ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा दक्षिण या पश्चिम के कमरे में रहना चाहिए, उधर शिफ्ट कर जाना चाहिए। अगर हो सके तो दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं, अगर आप वहां रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। अगर साउथ या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में कोई जगह ना बन रही हो, ऐसा संभव ना हो पा रहा हो, तो ऐसे में आपको उत्तर पूर्व की दिशा का कमरा ले लेना चाहिए। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को उत्तर पश्चिम दिशा के कमरे का इस्तेमाल जो है वह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे मिसकैरेज की संभावना बढ़ती है। और वहीं अगर आप दक्षिण और पश्चिम में, खासतौर पर अगर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहेंगे, नैऋत्य कोण में रहेंगे, तो ये स्थायित्व का कोना मानते हैं, स्थायित्व का स्थान वास्तु में माना गया है। इससे आपके गर्भ की सुरक्षा होगी। गर्भवती महिलाओं को हमेशा दक्षिण की दिशा की ओर सिर करके ही सोना चाहिए, इससे आपके शरीर की ऊर्जा बहुत अच्छी होगी और आपके कोख में पल रहे बच्चे का जो विकास होगा वो बहुत अच्छे तरीके से उसका समुचित विकास हो सकता है। अब बात आती है कि जिस भी आप कमरे में रहें, उस कमरे का इंटीरियर कैसा हो, कमरे का रंग, बिस्तर के जो चादरें होती हैं, जो शैया पे आप बिछौने बिछाते हैं, उसके नाना प्रकार के रंगों का प्रभाव आपके ऊपर और आपके कोख में पल रही संतान के ऊपर क्या पड़ता है, आइए ये जानते हैं। रंग कैसा हो, सबसे पहली बात ये होती है। फिर चाहे वो कमरे का रंग की बात आती है या आपके अपने कपड़ों की, या आप जो बिस्तर पे, शैया पे चादरें इत्यादि इस्तेमाल करते हैं उसकी, गर्भवती महिलाओं को लाल, काला और नारंगी ऐसे गहरे रंगों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इनकी जगहों पर हल्के रंग जैसे हल्का नीला, पीला, सफेद, हल्के गुलाबी रंगों का इस्तेमाल आप करें, जो सौम्य रंग है। इससे आपको भी शांति मिलेगी और बच्चे का भी विकास बहुत अच्छा होगा। बहुत फास्ट, बहुत तेज कलर से आप हमेशा उग्र महसूस करेंगे और आपका जब बीपी हाई रहेगा तो ये ऐसी स्थिति में अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गहरे रंगों के इस्तेमाल से गर्भवती महिला या तो हाई बीपी का शिकार हो सकती है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो सकती है, जिसका मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए अब और कुछ चीजें आपको बताता हूं जिनका प्रयोग करके आप अपने संतान को बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। ब्लू लैंप का इस्तेमाल वास्तुशास्त्र में किया जाता है, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए। नीला रंग बेहद आरामदेह माना जाता है, ये आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा लाभ देता है, जिसमें एस्ट्रोजन जैसी खूबियां होती हैं। लिहाजा गर्भवती महिला जिस कमरे का इस्तेमाल करती हो वहां हल्की नीली या वॉयलेट रंग की लाइट लगाना बहुत बेहतर होता है। ये आपके तनाव को आपसे दूर रखती है। इसके साथ साथ सकारात्मक किताबें आपको पढ़ना चाहिए। आपको जो भी साहित्य आप पढ़ते हैं, रीडिंग की एक आदत आपको डालनी चाहिए। अगर आपकी आदत नहीं है तो आपको ये आदत बनानी चाहिए, और अगर आदत है, अध्ययन की आदत है, तो ये बहुत अच्छी आदत होती है। तो कुल मिलाकर के रीडिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी आदत है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें, आपको अच्छे साहित्य ही पढ़ने चाहिए। ये आपको पढ़ना बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ बेडरूम में बच्चों की, छोटे बच्चों की तस्वीरें आप लगाएं, इससे गर्भवती महिला हमेशा पॉजिटिव रहती है और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहता है। तो आप जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे उसके बारे में हमने पुराने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि अभिमन्यु
अभिमन्यु की माता को जो भी प्रवचन दिए गए, जो भी ज्ञान अर्जित किया, बच्चा उस ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है। तो आप जितने भी सकारात्मक अध्ययन करेंगे, आप अच्छे साहित्य का, धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करेंगे, तो उनके गुण आपकी संतान में आने की संभावना रहती है। इसके बाद घर का ब्रह्मस्थान आपकी संतान उत्पत्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं कैसे। घर का केंद्र या बिल्कुल बीच का हिस्सा, जिसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, इस स्थान को हमेशा आपको खाली रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के ब्रह्मस्थान में किसी भी तरीके का भारी फर्नीचर या कोई हैवी कंस्ट्रक्शन या वहां पर कोई भी बर्तन मांजने की व्यवस्था या टॉयलेट जैसी गंदी चीजें नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मस्थान वह स्थान होता है जहां हमारे शरीर का, जैसे आप नाभि समझ सकते हैं, केंद्र समझ सकते हैं, इसीलिए उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो इस स्थान से ही हमारा, जिस तरीके से नाभि से हमारे शरीर का विकास आरंभ होता है, मानव शरीर की रचना आरंभ होती है जीव प्रक्रिया में, उसी प्रकार से ब्रह्मस्थान से कहते हैं कि वास्तु देवता जो है वो श्वास लेते हैं। उस स्थान को आप प्रभावित ना करें। अगर आप उसको प्रभावित नहीं करेंगे तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आपकी प्रेगनेंसी, आपकी डिलीवरी हो सकती है और आपका जो बच्चा होगा, आपकी जो संतान होगी, वह भी बहुत स्वस्थ और सुखी होगी और आपको भी किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट की संभावना नहीं होगी। जी हाँ, तो आज आपने अपनी राशियों का हाल भी जाना और आज का महाउपाय भी जाना। जाहिर सी है, हम आशा करते हैं कि इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। और जी आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। बहरहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।